Thank you, Father. Thank you, Lord. पिता, हम अपने आप को तेरी उपस्थिति में दीन करते हैं। अपने आत्मा की बातों को हमारी आत्मा में उंडेल प्रभु जी, और हमें समझ दे कि हम तेरी आत्मिक बातों को समझ सकें। हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, हमारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय कर, ताकि हम जान लें कि तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में तेरी मिरास की महिमा का धन क्या है, तेरी उस सामर्थ के अनुसार जो तूने मसीह के विषय में किया कि उसे मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रधानता, अधिकारी और हर एक नाम के ऊपर ना केवल इस युग में पर आने वाले युग में भी लिया जाएगा बैठाया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। इसी कारण पिता, हम तेरे सामने जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि तू अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम तेरे आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं, और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएंगे तेरी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सकें जो समझ से परे है, कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएं। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो हम लोग ब्रदर हैगन की किताब प्लान, पर्पस एंड परस्यूट से पढ़ रहे हैं, और जो चैप्टर है व्हाट इज योर पर्पस, तुम्हारा मकसद क्या है। किताब योजना, उद्देश्य और उनका अनुसरण, और आपका मकसद क्या है, उस अध्याय से पढ़ रहे हैं। सो कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ओवर। So, if it is important for an individual to know what they are praying for, यदि किसी को व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए महत्वपूर्ण है कि जिसके लिए वह जिस बात के लिए प्रार्थना करते हैं उसे जाने कि वह क्या प्रार्थना कर रहे हैं, how much more important it is that we have a purpose in mind when we meet as a church to pray. तो फिर यह और भी कितना महत्वपूर्ण है कि जब हम कलीसिया में प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं तो हमारे मन में मकसद क्या है उस प्रार्थना का। I saw tremendous results in my own ministry as a pastor. ब्रदर हैगन कहते हैं कि मैंने अपनी कलीसिया में जब मैं पासवानी कर रहा था, अपनी सेवकाई में बहुत ही अद्भुत नतीजे देखे हैं। When my church got in one accord and had the same purpose on prayer, जब मेरी कलीसिया एक चित्त हो गई और उनकी प्रार्थना का उद्देश्य भी एक ही था। Let me share with you one such instance. मुझे आपके साथ एक ऐसे ही घटना को बांटने दीजिए। The last church I pastored, I grew continually. कहते आखिरी चर्च में जिसमें मैंने पासवानी की, लगातार बढ़ता गया। That is the way it should be with every church. और हर एक कलीसिया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। We should be continually following God's plan. हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की योजनाओं का लगातार पीछा करते चले जाएं, and reaching forth towards that, और उसकी तरफ बढ़ते या पहुंचते चले जाएं। This is the biblical pattern for growth, whether it is for a church or for an individual.
यह बाइबल का तरीका है बढ़ोतरी के लिए, चाहे वह कलीसिया के लिए हो, चाहे किसी व्यक्तिगत जीवन के लिए हो। The reason we were always growing in this church was, जिस कारण हम इस कलीसिया में लगातार बढ़ रहे थे वह यह था, because we were continually trying to follow after God's plan, क्योंकि हम लगातार परमेश्वर की योजनाओं के पीछे चलने, to purpose that, और पीछे चलने की कोशिश कर रहे थे और उनका अनुसरण करने की कोशिश कर रहे थे। For example, उदाहरण के रूप में, we were going to hold a revival, हम एक रिवाइवल बेदारी की सभा करने जा रहे थे। So the purpose of the meeting was evangelistic, और उस सभा का उद्देश्य सुसमाचारिक था, to bring in the lost and get them saved, कि खोए हुओं को लाया जाए और वह बचाए जाए। In our church, हमारी कलीसिया में, we would always had a certain fast days and prayer meetings set aside to prepare for special meeting like this. और हमारी कलीसिया में कुछ विशेष दिन प्रार्थना और उपवास के लिए लग किए जाते थे, ताकि इन सभाओं की तैयारी के लिए प्रार्थना की जाए, स्पेशली इन सभाओं के लिए, स्पेशल सभाओं के लिए। Actually, we were just copying after what others had done more than anything else. हम असल में दूसरों की नकल कर रहे थे ज्यादातर जो वो कर रहे थे। If we are not careful, यदि हम सावधान नहीं हैं, we can get in a habit of doing things that may be right. हम उन बातों की आदत में पड़ सकते हैं जो हो सकता है सही हो, but we are doing them just as a religious right. पर हम उसे एक धार्मिक रीति के कारण कर रहे हैं। जैसे कि कोई धर्म का काम है वो कर रहे हैं। If that is all it is, यदि यही सब कुछ है, it won't produce any results or amount to much. तब यह ना तो कोई नतीजे लाएगा या फिर कोई ज्यादा कुछ करेगा नहीं। Because I saw that we were just more or less following our religious form. क्योंकि मैंने देखा कि हम ज्यादा या कम एक धार्मिक क्या बोलते हैं उसको, धर्म का जो काम है बस उसे कर रहे हैं। I said to the congregation, मैंने सभा के लोगों से कहा, I don't want you to even pray about the revival that is coming up. मैंने उनसे कहा, जो बेदारी आ रही है मैं नहीं चाहता कि आप उसके लिए प्रार्थना करो। बेदारी की मीटिंग आ रही है उसके लिए प्रार्थना करो। I did that to get the people out of their religious rut. कहते मैंने ऐसा इसलिए किया कि लोग जो उनकी धार्मिकता की मानसिकता या धर्म की मानसिकता बन चुकी है उससे बाहर निकल आए। We were getting ready to hold an evangelistic meeting. हम सुसमाचारिक सभा के लिए तैयार हो रहे थे। A revival, that was our main purpose. बेदारी हमारा मुख्य मकसद था। We were not going to come to worship God. हम परमेश्वर की आराधना करने नहीं आ रहे थे। To have a believers meeting, या फिर विश्वासियों की सभा करने, और even to get blessed ourselves, या फिर अपने आप के लिए आशीष पाने के लिए नहीं आ रहे थे। We were coming for one reason only. हमें एक ही कारण के लिए आ रहे थे, and that was to get the lost saved. और वह यह था कि जो खोए हुए हैं वह उद्धार पा जाएं।
I told the congregation, मैंने सभा के लोगों से कहा, when you come tomorrow night for prayer meeting, जब कल रात तुम प्रार्थना की सभा के लिए आओ, write down on a piece of paper the name of someone you want to see saved during these revival meetings. मैंने उनसे कहा कि जब कल तुम इस सभा में आओ, प्रार्थना की सभा में आओ, तो जिन लोगों को तुम चाहते हो कि उद्धार पा जाएं इस बेदारी की सभा में, तो उनके नाम एक कागज पर लिख लो. If it is a husband and a wife, यदि यह पति और पत्नी है, write both of their names down. तब उन दोनों के नाम लिख दो. If the person is a backslider, or if both a husband and a wife are backsliders, write down their names. यदि वह पीछे हटे हुए हैं या फिर पति और पत्नी दोनों पीछे हटे हुए हैं, तो दोनों के नाम, तो उनके नाम लिख दो. Write a B on the paper so we will know they are backsliders. तो कागज पे B लिख देना उस नाम के सामने, तो हम समझ जाएंगे कि ये पीछे हटा हुआ है, बैकस्लाइडर है. You pray a little differently for a backslider than you do for a person who has never been born again. जो व्यक्ति कभी नया जन्म नहीं पाया, उससे हटकर आप थोड़ा सा अलग रीति से प्रार्थना करते हैं एक पीछे हटे हुए के लिए. जो आप एक नए जन्म, जो कभी किसी ने नया जन्म नहीं पाया उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और पीछे हटे हुए व्यक्ति के लिए थोड़ी अलग भिन्न प्रार्थना करते हैं. Ordinarily, it doesn't happen in East Texas. सामान्य रूप से यह पूर्वी टेक्सास में नहीं होता है. But the next night we had a cold spell. अगली रात बहुत ज्यादा ठंड पड़ी. ठंड का दिन था, कोल्ड स्पेल था. It snowed and sleeted. बर्फबारी हुई और फिसलन हो गई. People in Texas are not used to that kind of a weather. टेक्सास में लोग इस प्रकार के मौसम के आदी नहीं हैं. So they don't go out in it. So इसलिए वे बाहर नहीं निकले. They did not have as many people come to prayer meeting as we normally did. तो हमारी प्रार्थना की सभा में जितने लोग आया करते थे, सामान्य रीति से उतने लोग नहीं आए. But some people did come. पर कुछ लोग आए. I collected all of the piece of paper with the names. मैंने उन सारे कागजों को ले लिया जिन पर नाम लिखे हुए थे. I said, मैंने कहा, first let us pray according to the word of God. आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें. After all, it is God's plan that sinners be saved. क्योंकि यही तो परमेश्वर की इच्छा है कि लोग पापी उद्धार पा जाएं. We did not have any music. हमारे पास कोई संगीत नहीं था. Singing or a worship, कोई गाना, कोई आराधना नहीं थी. Because that was not the purpose of this meeting. क्योंकि इस सभा का यह उद्देश्य नहीं था. It was to pray. यह सिर्फ प्रार्थना करने के लिए था. So I said to the congregation, इसलिए मैंने सभा के लोगों से कहा, let us agree that these people will have a revelation of Jesus as a savior during these revival meetings. तो मैंने कहा कि आइए हम सब सहमत हों कि इन लोगों को इस रिवाइवल बेदारी की सभा में इस बात का प्रकाशन मिले कि यीशु मसीह उद्धार करता है. The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, और किसी भी बात को छू लें जिसे वह मांगते हैं, it shall be done for them of my Father which is in heaven.
तब मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए कर दिया जाएगा। We prayed for every name on the list. हमने उस सूची में सब नामों के लिए प्रार्थना की। Some of them we agreed on, और कुछ के लिए हम सहमत हुए। And some we prayed as the Spirit would direct us. और कुछ हमने आत्मा की अगुवाई, जैसे हमें अगुवाई कर रहा था वैसे प्रार्थना की। For some we prayed in tongues. और कईयों के लिए हमने अन्य भाषा में प्रार्थना की। कुछ के लिए हमने अन्य भाषा में प्रार्थना की। After we prayed in agreement and claimed our answer, और सहमति की प्रार्थना करने के बाद अपने उत्तर का दावा किया, और फिर हमने अपने उत्तर का दावा किया। I said, मैंने कहा, now let us thank God for the answer. आइए अब परमेश्वर का धन्यवाद करें उत्तर के लिए। Once we thank God for the answer, एक बार हम उत्तर के लिए धन्यवाद करने के बाद, don't pray about this again. इसके लिए दोबारा प्रार्थना मत करना। If you think about it, यदि आप इसके विषय में सोचो, just lift up your hands and praise God for the answer. या आप इसके बारे में सोचो तो अपने हाथ उठा के परमेश्वर की स्तुति करना उत्तर के लिए। Following God's plan. परमेश्वर की योजनाओं के पीछे चलना। We got 100% results. हमने 100% नतीजे पाए। We knew exactly what kind of a meeting we were having. हम जानते थे किस प्रकार की सभा हम कर रहे हैं। And we just pursued that. Everyone pursued that. तो हमने उसका पीछा किया। Everyone we prayed for, except 2 were saved in that revival meeting. The other 2 were saved before the end of the year. उनमें से सब कोई 2 को छोड़ के उस बेदारी की सभा में उधार पा गए। सिर्फ 2 को छोड़ के सब कोई, और वो 2 साल के अंत में उधार पा गए। I left that church before the year was up. उस साल के खत्म होने से पहले मैं उस कलीसिया को छोड़ चुका था। And there was only one man we had prayed for who had not been saved yet. उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जो अभी तक उस समय तक उद्धार नहीं पाया था। However, before the year was over, इसके बावजूद साल के खत्म होने से पहले I was preaching in California. मैं कैलिफोर्निया में प्रचार कर रहा था। And this man and his wife came up to talk to me after a meeting. और यह व्यक्ति और इसकी पत्नी सभा के बाद मुझसे बात करने आए। They had moved out there. वह वहाँ कैलिफोर्निया चले गए थे। And he told me Thursday, February 25, 1999. उसने मुझे ये 1999 नहीं है, ये मेरा ख्याल कौन सा साल है इसमें? नो उससे पहले ऊपर कौन सा साल है? ये 49 एक्चुअली मेरे हिसाब से ये 1950 है।
49 है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है जब ब्रदर हैगन लास्ट चर्च छोड़े। ओके, तो उसने मुझे कहा वीरवार 25 फरवरी जो भी ये साल है, और विंटर बाइबल सेमिनार के 30 मिनट बाद उसने मुझे कहा, ब्रदर हैगन, आई वांट यू टू नो दैट आई एम योर ब्रदर नाउ। क्या आप जान लो कि अब मैं तुम्हारा भाई हूँ। आई हैव बीन बॉर्न अगेन, मैं नया जन्म पा गया हूँ। दैट मीन्स बिफोर दैट ईयर वॉज ओवर वी हैड 100% सक्सेस प्रेइंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान। इसका मतलब ये 1950 की बात है कि उस साल हमारे पास प्रार्थना जो हमने की उसके इस परमेश्वर की योजना के अनुसार 100% नतीजे आए। I had never heard of a prayer meeting that had those kinds of results. मैंने कभी भी इस प्रकार की प्रार्थना की सभा के विषय में नहीं सुना जिनके पास इस प्रकार के नतीजे थे। But you see, पर आपने देखा, we got in line with God's plan, क्योंकि हम परमेश्वर की योजना के साथ सहमत हुए थे। Unfortunately, दुख की बात यह है, not every pastor is willing to pay the price to have the right kind of a prayer meetings in his church. कि हर कोई पासवान अपनी कलीसिया की प्रार्थना की सभा में सही प्रकार की प्रार्थना सभा करने के लिए कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। I was holding a meeting for a pastor once. एक बार एक पासवान के लिए मैं सभा कर रहा था। And he asked me, और उसने मुझसे पूछा, ब्रदर हैगन, how can I get my congregation to pray? मैं अपनी सभा के लोगों को कैसे प्रार्थना करने के लिए ले आऊं, कैसे उनसे प्रार्थना करवाऊं? I never did have any problem getting my people to pray. I said, मैंने उससे कहा, मुझे तो कभी समस्या नहीं हुई कि अपने लोगों को प्रार्थना करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। You pray yourself. तू अपने आप से प्रार्थना कर, स्वयं प्रार्थना कर। You set the example for them. तू उनके लिए उदाहरण बन। Oh, he said, उसने कहा, अच्छा। He turned around and walked off. वह घूमा और चला गया। He was too busy doing other things to pray much. वह प्रार्थना करने के लिए उसके पास और दूसरी चीजें करने में वह बहुत व्यस्त था प्रार्थना की बजाय। That is sort of like parents telling their children. यह इस प्रकार है जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कहते हो, you should not do that. तुझे ये नहीं करना चाहिए। When they do it right in front of their children themselves. जब वह अपने बच्चों के सामने वही चीजें करते हैं जो उनको बच्चों को मना करते हैं करने से। Children will do just what the parents do. बच्चे सिर्फ वही करेंगे जो माँ बाप करते हैं। and act just like their own parents act. और जैसा माँ बाप करते हैं वैसा ही करने की एक्टिंग करते हैं वो। Prayer is God's plan. Amen. Thank you, Lord. प्रार्थना परमेश्वर की योजना है। But men look for some human plan. पर मनुष्य कुछ मानवीय योजनाओं को खोजते हैं। Some human formula. कुछ मानवीय फार्मूले ढूंढते हैं वो। Some get fixed quick schemes. कुछ ऐसी स्कीम जो बड़ी जल्दी से फिक्स हो जाए, सब कुछ जुड़ जाए। God has not got any get fixed quick plans. परमेश्वर के पास जल्दी से जोड़ने वाली योजना नहीं है। कोई भी योजना नहीं है उसके पास ऐसी। The new birth is instant. नया जन्म पाना एकदम होता है।
बट स्पिरिचुअल ग्रोथ इज नॉट, पर आत्मिक बढ़ोतरी नहीं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट टेक्स टाइम, आत्मिक उन्नति समय लेती है। वी लिव इन अ टाइम ऑफ अ फास्ट फूड, हम फास्ट फूड के जमाने में रहते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज टू ड्राइव अप टू द विंडो एंड गेट इट, और आपको सिर्फ इतना करना था, गाड़ी लेके उसकी क्या बोलते हैं, ड्राइवे विंडो, खिड़की पे चले जाओ और मिल जाता है। वी लिव इन अ टाइम ऑफ 99 सेंट सेल्स, हम 99 पैसे वाली सेल में जीते हैं, और सेंट्स में, सब जगह एक ही बात है। बट गॉड इज नॉट पुटिंग ऑन एनी 99 सेंट सेल्स, पर परमेश्वर ने कोई 99 सेंट या 99 पैसे वाली सेल नहीं लगाई है, या 99 रुपए वाली भी। The things of God still cost the same price they did years ago. Wow. परमेश्वर की चीजों की कीमत आज भी उतनी है जितनी सालों पहले हुआ करती थी। They never go up in a price and never go down in a value. वह कीमत में कभी उनकी कीमत कभी बढ़ती नहीं है और उनका मूल्य कभी कम नहीं होता। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus, for Pastor Hagin, Brother Hagin. Thank you, man. God bless them. Bless their ministry and their family. Pastors, get God's plan. Get down on your knees and stay there until you find out what His purpose is for your life and a ministry. कि उसका आपकी जिंदगी और आपकी सेवकाई के लिए क्या मकसद है। तब तक अपने घुटनों पर बैठे रहिए और ढूंढ निकालिए। Pastors are responsible to be the example for their flock to follow. पासवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह उदाहरण बने जिसके पीछे उनका झुंड चले। वह जिम्मेवार है। And they are responsible for taking the time to prepare themselves so they can follow the move of God's Spirit. वह जिम्मेवार है कि वह समय लें तैयारी करने का, ताकि परमेश्वर के आत्मा के चलन के पीछे चल सकें। What often happens to some pastors is that, ज़्यादातर जो पासवानों के साथ होता है वह यह है, when God does begin to move in their churches, जब परमेश्वर उनकी कलीसियाओं में चलन करने लगता है, they draw back from the supernatural instead of guiding it correctly and finding out what God's plan and purpose is for their church. वह उस अलौकिक जो चलन है उससे पीछे हट जाते हैं, इसकी बजाय कि उसकी अगुवाई करें। अगर सही रीति से कुछ सही करने की जरूरत हो उसे करेक्ट सही करें और परमेश्वर की योजना को खोजें और उसका मकसद जो है कलीसिया के लिए उसको खोजें और राइटली करेक्ट करें उनको। Failing to follow God's plan and to move with Him, परमेश्वर की योजना के पीछे चलना और उसके साथ चलने में असफल हो जाना kills the move of the Spirit. वह परमेश्वर के आत्मा के चलन को मार डालता है। Then the church gets dry, dead and dull. तब कलीसिया सूख जाती है, मर जाती है, डल हो जाती है, and splits in 3 or 4 different directions. तब 3 या 4 अलग-अलग दिशाओं में फट जाती है, टूट जाती है, बंट जाती है। Some pastors are afraid to follow the move of God's Spirit.
कई पासवान परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की आत्मा के चलन के पीछे चलने से डरते हैं। They say, I'm afraid of a fanatism and a world fire. वो कहते हैं मैं इस नाटकीय और जंगली आग से डरता हूँ। You know, if things get out of order, तू जानता है यदि बातें नियंत्रण से बाहर हो गई, I have said for years, मैंने सालों तक ऐसा कहा है, if there is a wildfire in the church, यदि जंगली आग चर्च में हो, don't bother about that, इसको लेके परेशान मत होइए। There are enough wet blankets around to put it out, क्योंकि वहाँ पे इतने भीगे हुए कंबल हैं उस आग पे डालने के लिए, इर्द गिर्द बुझाने के लिए बहुत भीगे हुए कंबल हैं। Most of those folks complaining about wildfire have not got any fire at all. ज़्यादातर लोग उनमें से शिकायत करते हैं उस जंगली आग के विषय में, और उनको कोई आग मिलती नहीं है, कोई आग है ही नहीं उनके जीवन में। I agree with the statement I once heard another minister say. मैं उस कथन के साथ सहमत हूँ जो जिसे मैंने सुना, जो दूसरे सेवक ने कहा, I would rather have a little wildfire and God moving than have no fire at all and the odor of a graveyard. उसने ये कथन कहा कि मैं ये जंगली आग और परमेश्वर के चलन को, इसकी बजाय कि कुछ भी आग ना हो और कब्रस्थान का क्रम हो, उसकी बजाय मैं इस जंगली आग और परमेश्वर के चलन को पाना पसंद करूंगा। ग्रेवयार्ड का ऑर्डर समझते आप? कब्रस्थान का क्रम और कोई आग ना हो, उसकी बजाय मैं जंगली आग और परमेश्वर के चलन का होना चाहूंगा। आमीन। If you're a pastor, what are you going to do if a prayer group gets out of order? यदि आप पासवान हैं तो क्या करेंगे यदि आपके प्रार्थना का झुंड नियंत्रण से बाहर हो जाए? You need to do exactly what I did. आपको वही करने की जरूरत है जो मैंने किया। I took charge personally and began to direct them rightly. मैंने व्यक्तिगत रूप से चार्ज लिया और उनको सही रीति से दिशा देनी शुरू कर दी। We channeled that power in the right direction. हमने उस सामर्थ को सही चैनल की तरफ निकाल दिया, दिशा दी। You talk about miracles. आप चमत्कारों के विषय में बात करते हैं। We had a miracles every week in our church. हमारी कलीसियाओं में हर दिन चमत्कार हुआ करते थे। कलीसिया में हर हफ्ते people were saved. लोग उद्धार पाते थे, filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाते थे, healed. And the miraculous was almost a common occurrence to us. और चमत्कार होना सामान्य बात थी हमारे लिए। Amen. आइए हम प्रार्थना करें। यदि आप लोग जो सुन भी रहे हैं ऑनलाइन, जो पास्टर्स हैं, you get serious with God to get God's plan. पिता, हम यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी, ये प्रार्थना करना तेरी योजना है, और पिता हम एक उद्देश्य के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, और हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यदि हम भटक रहे हैं अपने उद्देश्य से, तो हमारा मार्गदर्शन कर कि हम सही उद्देश्य में आ सकें, सही रीति से प्रार्थना कर सकें, ताकि हम इसका 100% नतीजा पा सकें। धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से, आमीन।